दोस्तों, राहुल गांधी ने बीजेपी को फिर से काम पर लगा दिया है कि उनके भाषणों को ध्यान से वो सुने, यानी बीजेपी राहुल गांधी के भाषणों को ध्यान से सुने और फिर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं संघ का आज शताब्दी समारोह है। सुबह से मोहन भागवत का भाषण मीडिया प्रचारित प्रसारित कर रहा था। मोहन भागवत कल उस कार्यक्रम में नहीं थे जिसमें नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की तारीफ की थी, उसके लिए सिक्का और डाक टिकट जारी किया था। और आज नागपुर के कार्यक्रम में मोदी नहीं थे। अलबत्ता नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के खाकी पैंट में जरूर स्वागत और प्रणाम करते हुए आज दिखे। खैर, आज मोहन भागवत ने अपने भाषण में मोदी को पड़ोसी देशों के उदाहरण देकर नसीहत दे दी है कि सरकारें जब जनता की बात नहीं सुनती है तो फिर जनता विद्रोह करती है। आइए जरा सुन लेते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। मोहन भागवत को क्या कुछ कहा है और कैसे वो अपनी सरकार, अपनी ही कहूंगा क्योंकि आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, तो बीजेपी की सरकार जो इस वक्त है, एनडीए की जो सरकार है, उसको मोहन भागवत आज कैसे नसीहत दे रहे हैं। थोड़ा घबराए हुए दिख रहे हैं मोहन भागवत, सुनिए। प्राकृतिक उथल पुथल है तो जनजीवन में भी उथल पुथल दिख रही है। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना। तो सुन रहे थे आप कि अगर जनता की, यानी सरकार तो जनता ही बनाती है और जनता की जनभावनाओं की अगर कद्र ना हो तो असंतोष बढ़ता ही है। नेपाल, बांग्लादेश, इन देशों में पिछले समय में कैसे तख्ता पलट हुआ है, यह हम सबने देखा है। यही वजह है कि मोदी सरकार अब जेन जी का जिक्र आते ही खौफ में आ जाती है। राहुल गांधी ने भी इसी तरह जेन जी का जिक्र वोट चोरी रोकने के संदर्भ में किया था, आपको याद होगा, और उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने युवाओं की बात की थी, उन्होंने बात स्टूडेंट्स की थी, उन्होंने बात जेन जी की थी। और इधर सोनम वांगचुक ने लद्दाख में भी बात यही कही थी। हालांकि इनमें से किसी ने भी अराजकता को सही नहीं माना था। उपद्रवी जो हैं उनको आगे बढ़ाने का काम इन लोगों ने नहीं किया, चाहे राहुल गांधी हो या सोनम वांगचुक हो। फिर भी सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। अब मोहन भागवत ने जो नसीहत मोदी जी को, यानी नरेंद्र मोदी को दी है, उस पर मोदी या उनके सिपहसालार क्या जवाब देते हैं, ये इंतजार रहेगा।